वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.4 में और पार्ट 24 वीडियो में, यानी कि पार्ट 23 में हम लोग कहाँ तक सोल्यूशन कर चुके थे, तो 45 तक हम लोग सोल्यूशन कर चुके थे। अब हम लोग देख लेते हैं 46 से देख लेते हैं कहाँ तक, 53 तक, यानी कि अब हम लोग 46 में चलते हैं। तो 46 क्वेश्चन क्या कहता है x cos थीटा बराबर a कहता है और y बराबर क्या कहता है, a tan थीटा। और हमें प्रूफ क्या करना है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर होता है। ऐसा हमें क्या करना है, दिखलाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर क्या देना होगा, 46 देना होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा बना रहे हैं, 46 दे रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, सोल्यूशन कर लेते हैं और आगे चलते हैं। तो x बराबर क्या दिया हुआ है, तो चूंकि हम लोग कर लेते हैं कि x cos थीटा बराबर a दिया हुआ है ना, तो x cos थीटा बराबर a दिया हुआ है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, a बटे cos थीटा हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यानी cos थीटा नीचे चल गया है। अब हम लोग चल लेते हैं, यहाँ से हो गया चूंकि। और यहाँ पर कहता है y बराबर कितना दिया हुआ है, a tan थीटा दिया हुआ है ना। तो LHS से चलते हैं। अब हम लोग LHS में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस में क्या हो गया, वाई स्क्वायर जो दिया हुआ है उसे लिख देते हैं। और एक्स स्क्वायर के जगह पर क्या लिखेंगे, तो एक्स के जगह पर एक्स क्या है, ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो इतना का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। माइनस है ना, तो माइनस है तो माइनस दे देते हैं। और इसका क्या लिख सकते हैं, तो इसका लिख सकते हैं ए स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या दे सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा दे सकते हैं। यहाँ तक अगर समझ में आ गया होगा तो यहाँ पर दे देते हैं ए स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा। और माइनस है तो माइनस देते हैं। और ए हो गया यहाँ, और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ए स्क्वायर हो गया यहाँ, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। और बटे में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा। अब हम लोग देख लेते हैं आगे क्या होगा। तो आगे दोनों का एलसीएम क्या हो जाता है, तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाता है, थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल हुआ एक बार में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस है तो माइनस, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कितना बार में कैंसिल होता है, एक बार में। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं आगे, यहाँ तक हो गया है तो हम लोग कहाँ चलते हैं आगे। दोनों में कॉमन क्या है, तो ए स्क्वायर कॉमन है ना, तो ए स्क्वायर क्या चीज करते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बच जाता है यहाँ पर, तो बच जाता है क्या, ए स्क्वायर दोनों में कॉमन लेते हैं। हाँ कुछ नहीं तो एक बच गया, तो 1 माइनस में क्या बच जाता है, साइन स्क्वायर थीटा ना। 1 माइनस क्या बच जाता है, साइन स्क्वायर थीटा, बटे में क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ए हो गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, तो गुना है यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और बटे में क्या है, बटे में है कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाता है, तो बराबर में क्या आ जाता है, ए स्क्वायर। इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, RHS को कर देते हैं क्या, प्रूफ। हम लोग चले हैं, किससे चले हैं, तो पहले x बराबर इतना दिया हुआ था, x बराबर निकालने, y बराबर दिया हुआ था, LHS से चले। और पहले क्या चीज़ किया, तो दोनों का एलसीएम ले लिया है। एलसीएम लेने के बाद आया, उसके बाद ए स्क्वायर दोनों में कॉमन था, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, बटे नीचे क्या था, कॉस थीटा कैंसिल हो गया, बच गया क्या, ए स्क्वायर। यानी कि 46 का सोल्यूशन हम लोग इस प्रकार करते हैं। इसे आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इसे मिटा देते हैं। 46 के बाद हम लोग किस पे चलेंगे, तो 47 क्वेश्चन नंबर चलेंगे 47 पे। तो 47 को देख लेते हैं। तो 47 क्या कहता है, तो 47 कहता है x बराबर क्या है, r cos अल्फा इंटू साइन बीटा है ना। और क्या कहता है, y बराबर क्या कहता है, तो कहता है r cos अल्फा इंटू कॉस बीटा। और z बराबर क्या कहता है, r साइन अल्फा। तो कहता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर क्या दिखलाना है, हमें r दिखलाना है ना। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, हमें क्या दिखलाना है, तो हमें दिखलाना है r, यानी कि 47 का सोल्यूशन कर लेते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, 47 दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 47 हो गया। 47 में क्या कहता है, तो 47 में कहता है कि x बराबर इतना दिया हुआ है, y बराबर इतना दिया हुआ है, z बराबर इतना दिया हुआ है। x बराबर इतना है, y बराबर इतना है, और z बराबर क्या है, इतना दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले किससे चलते हैं, LHS से चलते हैं। तो LHS में क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है ना। एक्स स्क्वायर प्लस में क्या है, वाई स्क्वायर प्लस में क्या है, जेड स्क्वायर। इतना है तो इतना दे देते हैं। और एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, तो देख लेते हैं एक्स स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर। देख लेते हैं एक्स है ना, तो एक्स का मान इतना है, कितना है, तो आर कॉस
अल्फा इंटू में क्या है साइन बीटा है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यानी क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस है ना, तो प्लस दे देते हैं। और y का मान क्या है, तो r है, तो r दे देते हैं। और क्या है, तो cos क्या है, cos अल्फा है, और इंटू में क्या है cos बीटा है। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आगे क्या है, तो आगे है z, तो z का मान क्या है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा ना। तो यहाँ हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा आर है ना सिर्फ, तो आर अल्फा आर इंटू में क्या हो जाएगा साइन अल्फा हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा स्क्वायरिंग हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। प्लस है तो प्लस दे देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा ना। प्लस है तो प्लस दे देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा, और आगे क्या हो जाएगा तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं तीनों में कॉमन क्या है, तो आर स्क्वायर कॉमन है ना। तीनों में जब आर स्क्वायर कॉमन है तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा। आर यहाँ भी निकल गया, प्लस में आर जब बाहर निकल गया तो यहाँ भी हो जाएगा साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया है। आर स्क्वायर निकाले ना, तो आर स्क्वायर का आर स्क्वायर हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं क्या देखना है कि इन दोनों में क्या कॉमन है ना। तो इन दोनों में जो कॉमन है उसको देख लेते हैं। तो इन दोनों में क्या कॉमन है कॉस अल्फा कॉमन है ना, तो कॉस अल्फा को क्या कर लेते हैं बाहर कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस है ना, तो प्लस में क्या हो जाएगा ये बाहर निकल गया और ये भी बाहर निकल गया, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा बीटा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आर है तो आर हो गया। अब यहाँ देख लेते हैं क्या है कॉस स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर क्या दे देते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया। इसका मान कितना आया एक आया, समझ में आ गया। इसका मान एक आया तो प्लस है तो प्लस हो जाता है। और साइन स्क्वायर अल्फा है ना, तो साइन स्क्वायर अल्फा दे देते हैं। एक इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा एक इसमें गुना होगा तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा होगा ना। देख लेते हैं एक इसमें गुना हो गया तो कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। यानी कि प्लस को यहाँ पर हम लोग बीच में दे देते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक इसका मान आता है, एक इसमें गुना होगा तो क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस है तो प्लस दे देते हैं। और यहाँ क्या हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान बराबर होता है एक होता है ना। तो यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, इसका मान एक होता है। इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। और यहाँ क्या साइन स्क्वायर अल्फा। देख लें थीटा अगर एंगल बड़ा समान होता है तब एक होता है मान। और देख लेते हैं यहाँ भी एंगल समान आ गया तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान भी एक हो जाएगा। एक आर में होगा तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, समझ गया में आ गया होगा। आर एच एस क्या होता है इस तरीके से प्रूफ हो जाता है। यानी 47 का सोल्यूशन हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। 47 के बाद हम लोग किस पे चलते हैं तो 48 पे चलते हैं। तो 48 क्या कहता है हम लोग देख लेते हैं। 48 यानी 48 क्वेश्चन नंबर जो है ना 44 का ही जैसा है। 48 क्वेश्चन नंबर 44 के जैसा है, तो उसके जैसा आपको सोल्यूशन कर लेना है। इसके बाद हम लोग किस पे चलते हैं तो 49 पे चलते हैं ना। तो 49 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। 49 कहता है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर सी कहता है, और ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर इतना में क्या करना है दिखलाना है कि इतना बराबर इतना होता है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा तो 47 है ना यहाँ, तो 48 तो हम लोग बना चुके एक उसी के जैसा है। 49 बनाना है ना। तो 49 में क्या दिया हुआ तो कहता है ए कॉस थीटा प्लस में क्या आता है बी साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है सी दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर दे देते हैं माना कि क्या हो जाएगा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर एक्स मान लेते हैं। इतना बराबर एक्स होता है मान लेते, माना कि क्या किए हैं तो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर क्या मान लिए एक्स मान लिए है ना। तो ये हो गया समीकरण फर्स्ट, और ये क्या हो गया समीकरण सेकेंड। समझ में आ गया होगा। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को वर्ग करने पर वो समीकरण क्या देते हैं यहाँ पे देते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को वर्ग कर जोड़ने पर। समझ में आ गया होगा। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को वर्ग करके जोड़ देना है, यानी इसको कर देना है वर्ग और इसको करके और दोनों को क्या करना है तो जोड़ देना है ना। तो वर्ग क्या हो जाएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर
वर्ग करेंगे तो ए हो जाएगा ना, यहाँ से क्या हो जाता है ए कॉस थीटा प्लस में क्या हो जाएगा बी साइन थीटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा ए साइन थीटा माइनस में क्या हो जाएगा बी कॉस थीटा का क्या हो जाता है और स्क्वायर हो जाता है, और बराबर में क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया होगा, यहाँ पर दोनों को बराबर में भी जुड़ गया और इधर जो था वो भी जुड़ गया। अब इसे क्या करते हैं तो सबसे पहले अब हम इसे तोड़ देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे तो इसका स्क्वायर तोड़ते हैं तो क्या हो जाता है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा यानी ए स्क्वायर यानी दोनों पूरा का स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और फिर प्लस में है ना तो प्लस में क्या हो जाएगा 2ab। तो प्लस में जब 2ab होता है तो 2 गुने क्या हो जाएगा ए साइन थीटा गुने में क्या हो जाएगा बी साइन थीटा हो जाएगा ना। इसको बैठाते हैं 2 गुने क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा ए कॉस थीटा गुने में क्या हो जाएगा बी साइन थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। प्लस है तो प्लस दे देते हैं। अब इसको तोड़ लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो हो जाता है क्या ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर हो गया प्लस है ना तो बी स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा क्या कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और फिर हो जाता है माइनस में ना तो माइनस में क्या हो जाता है 2ab तो माइनस में क्या हो जाएगा 2 गुने में क्या हो जाता है ए साइन थीटा गुने में क्या हो जाएगा बी कॉस थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुने ए बी साइन थीटा पूरा गुना होगा ना, ये पूरा गुना में है ये भी पूरा गुना में है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बराबर में क्या होता है सी स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 गुने ए कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा, तो पूरा को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, इसको भी गुना करेंगे तो 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। तो पूरा से प्लस से माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया ए स्क्वायर जो बचा हुआ उसको सजा के लिख देते हैं ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ए वाला ये लिख दिए हैं, अब एक तो इसको लिख देते हैं तो इसको क्या लिख देते हैं तो ए प्लस है ना तो प्लस में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर क्या हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी इसको लिख दें तो प्लस है तो यहाँ देख लेते हैं प्लस है ना तो यहाँ पर क्या होता है बी स्क्वायर यहाँ क्या है साइन स्क्वायर थीटा, बचा हुआ क्या यही है ना तो प्लस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। कुछ नहीं किए थोड़ा सा सजा के लिख दिए हैं। बराबर में दोनों में कॉमन क्या है तो देख लेते हैं ए स्क्वायर कॉमन है तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया होगा। दोनों में कॉमन क्या है तो बी स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसका मान क्या होता है एक होता है, इसका मान क्या होता है एक होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर एक गुना होगा तो ए स्क्वायर यहाँ बी है ना तो प्लस में क्या हो गया तो बी स्क्वायर यानी कि एक इसमें गुना होगा बी में तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया है तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, सी को इधर लाएं तो माइनस में क्या हो जाएगा सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको तो अब इसे क्या करते हैं तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा तो एक्स बराबर एक्स स्क्वायर हटता है तो इधर क्या चलता है रूट चलता है ना तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा तो रूट अंडर हो जाएगा। क्या हो जाता है एक्स बराबर रूट अंडर क्या हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में क्या होता है सी स्क्वायर। जब इतना हो जाता है तो एक्स का मान देख लेते हैं क्या है तो एक्स का मान क्या है तो ए साइन थीटा ना तो एक्स के मान क्या है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर क्या चीज आता है तो बराबर में हम लोग लाते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर और आर एच एस क्या कर दिए प्रूफ कर दिए। प्रूफ नहीं करना था हमें क्या करना था दिखलाना था कि इतना बराबर इतना होता है, और हम लोग दिखला दिए हैं क्या दिखला दिए कि इतना बराबर क्या होता है इतना होता है। इस तरीके से सबसे पहले एक को समीकरण फर्स्ट कर लिए और दूसरा को हम लोग मान लिए हैं क्या मान लिए इसको मान लिए हैं एक्स और क्या क्या समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को वर्ग करके जोड़ने पर और जोड़ दिए जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे किए हैं, और यहाँ पे हम लोग ये दिखला दिए कि इतना इज इक्वल टू इतना होता है। यानी कि 49 का हम लोग सोल्यूशन इस प्रकार करते हैं। इसके बाद हमें अगला यानी 50 क्वेश्चन नंबर किस पे चलेंगे 50 पे चलेंगे। उससे पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए या इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसे हम लोग क्या करते हैं तो मिटा देते हैं।
यानी 49 क्वेश्चंस का हम लोग सोल्यूशन कर चुके हैं। तो किस पे चलेंगे, तो 50 पे, क्वेश्चन नंबर किस पे, 50 का सोल्यूशन करेंगे। तो 50 में क्या कहता है, तो 50 में कहता है 1 + sin स्क्वायर थीटा बराबर 3 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इतना बराबर हमें क्या दिखलाना है, तो tan थीटा बराबर 1 या 1/2 ये हमें क्या करना है, तो दिखलाना है ना। तो सोल्यूशन दिया हुआ है 50 का सोल्यूशन जब दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या कहता है 1 प्लस में क्या है, तो sin स्क्वायर थीटा है ना। 1 + sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या कहता है, तो 3 sin थीटा इंटू में क्या है, कॉस थीटा है ना। हमें लाना क्या है, tan लाना है ना। तो tan कब आएगा, इसमें भागा दे देंगे कॉस स्क्वायर से तो भागा आ जाएगा tan, यानी क्या चीज करते हैं, तो दोनों तरफ क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, अगर भागा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ दे रहे हैं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 प्लस में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ना। तो 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या हो गया 3 साइन थीटा इंटू में क्या हो गया, कॉस थीटा बटे में क्या हो जाता है, यहाँ पर भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी हो जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, फर्क पड़ेगा, वही आ गया ना। जब इतना आ जाता है तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो इसके बाद हम लोग अगला स्टेप पे चलेंगे। तो अगला स्टेप क्या कहता है, तो अगला स्टेप में कहता है कि दोनों को अलग अलग कर देते हैं। 1 को 1 दे देते हैं और 1 बटे क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा प्लस है ना, तो प्लस दे देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर क्या हो जाता है, थीटा इज इक्वल टू दे देते हैं। यहाँ पर क्या 3 है ना, तो इससे 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 3 साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाता है, तो यहाँ बच गया tan थीटा बच गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ना सेक स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर दे देते हैं क्या, tan स्क्वायर थीटा दे देते हैं, बराबर में क्या 3 tan थीटा ना, तो यहाँ 3 दे देते हैं और यहाँ पर क्या देते हैं tan थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो देख लेते हैं आगे, सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस में क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो प्लस है तो प्लस दे देते हैं, tan स्क्वायर थीटा है ना, तो tan स्क्वायर थीटा दे देते हैं। और यहाँ पर क्या है, तो इधर में क्या है, प्लस में tan थीटा है ना, तो इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस में 3 tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ तक समझ में आ गया है आगे। तो यहाँ पर tan थीटा क्या हो जाता है, तो 2 tan स्क्वायर थीटा, यहाँ समझ में आ गया होगा। माइनस में क्या है 3 है ना, माइनस में 3 tan थीटा और प्लस में क्या है 1 है, बराबर में 0। थोड़ा सा इससे सजा लिए हैं। अब ये क्या हो गया, गुणनखंड के रूप में हो गया। तो गुणनखंड को हम लोग क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। तो गुणनखंड में टूटेगा कैसे, तो दोनों में क्या एलसी कॉमन क्या है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 है ना, दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ 3 है, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो tan थीटा कॉमन है ना। दोनों में कॉमन क्या है, तो tan थीटा कॉमन है। यहाँ देख लेते हैं आगे, प्रश्न को एक बार फिर से हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं प्रश्न सही है या नहीं। प्रश्न को हम लोग कौन सा है, 8.50 क्वेश्चन नंबर 50। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा, तो tan थीटा कॉमन हो जाएगा ना। तो tan थीटा कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब tan थीटा कॉमन हो जाता है, देख लेते हैं यहाँ पर क्या tan थीटा कॉमन होगा ना, तो बच क्या जाएगा, tan थीटा कॉमन होगा तो क्या बच जाएगा 2 tan थीटा, समझ में आ गया 2 tan थीटा, और माइनस में क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 2 tan थीटा माइनस 3 बच गया ना। यहाँ पर क्या बच गया 2 tan थीटा माइनस 3, और इसी को उठा देते हैं और रख देते हैं यहाँ पर। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ तो फॉल्ट लग रहा है। क्वेश्चन नंबर फिर से देख लेते हैं। 50 में कहता है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कहता है ना। तो इतना कहता है, तो इतना को इतना हम लोग क्या किए हैं, तो लिख चुके हैं। जब इतना को इतना हम लोग लिख दिए हैं तो आगे चलते हैं ना। तो पहले तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें तोड़ना होगा। इसको हम गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो 2 को 2 दे देते हैं और यहाँ पर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा का tan स्क्वायर थीटा हो गया ना, और माइनस में क्या हो जाएगा 2 tan थीटा, माइनस में क्या हो जाता है tan थीटा। देख लेते हैं, अब तोड़ दिए हैं इसको। तो 2 tan थीटा और 1 tan थीटा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है जुड़ता है, तो जुड़ गया 2 1 3 हो गया, और चिन्ह किसका पड़ता है, माइनस के पड़ता है, तो माइनस हो गया। प्लस में 1 है ना, तो प्लस में 1 दे देते हैं और 0 दे देते हैं। अब देखते हैं दोनों में क्या है। अब यहाँ पे गुणनखंड हम लोग तोड़ दिए, दोनों को गुना करें तो क्या आ जाता है 2 tan स्क्वायर थीटा, एक में गुना होता है इतना होता है। इस तरीके से गुणनखंड टूटता है। और जब गुणनखंड तोड़ दिए तो दोनों में कॉमन क्या है, तो 2
टाइन थीटा कॉमन है ना, तो यहाँ पर क्या बच जाता है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो टाइन थीटा बच जाएगा, 2 कॉमन है, टाइन थीटा कॉमन है तो क्या बच जाएगा, टाइन थीटा और माइनस यहाँ पर तो दोनों बाहर हो गया तो क्या बच गया, कुछ नहीं तो 1 होगा। इसी चीज़ को सेम यहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइन थीटा और यहाँ पर क्या -1 है ना, तो -1 दे देते हैं। और क्या इसमें गुना करें, इसमें क्या गुना करें कि इतना आ जाए, तो माइनस में 1 गुना करते प्लस माइनस माइनस आ गया और माइनस गुने माइनस प्लस आ गया, यानी 1 को ला देते हैं तो दूसरा अपने आप मिल जाता है। समझ लीजिए क्या गुणनखंड क्या है, सही, इतना बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, तो आगे यहाँ से देख लेते हैं आगे क्या कहता है, तो 2 टाइन थीटा -1 को एक जगह लिख देते हैं, 2 टाइन थीटा -1 को एक जगह लिख देते हैं और दूसरा को क्या लिख देते हैं, एक जगह टाइन थीटा -1, टाइन थीटा माइनस में 1 हो जाता है, बराबर क्या हो जाएगा, 0। यानी इन दोनों को एक जगह लिख देना है और इन दोनों को मिला के एक जगह लिख देना, तो एक जगह लिख दिए, समझ में आ गया। इन दोनों को एक जगह लिख देना और इन दोनों को क्या करना है, एक जगह, तो वैसे ही लिख दिए। अब आगे चलते हैं, 2 टाइन थीटा -1 हो जाता है, बराबर क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पर क्या होता है, टाइन थीटा -1 बराबर क्या हो जाता है, 0। अब यहाँ पे देख लेते हैं, 2 है, यहाँ पर क्या है, टाइन थीटा है ना, तो टाइन थीटा दे दिए और इधर जाएगा -1 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं, टाइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अगर चलते हैं तो आगे क्या होता है, टाइन थीटा बराबर क्या होता है, -1 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, तो टाइन थीटा बराबर 1 और क्या लाते हैं, टाइन थीटा बराबर 1/2, यानी हम लोग क्या किए, प्रूफ कर चुके हैं, यानी दिखला दिए कि टाइन थीटा बराबर 1/2 आता है और टाइन थीटा बराबर 1, इतना मान से इतना मान आता है। इस तरीके से हमें सोल्यूशन 50 का करना था। 50 के बाद हम लोग किसका सोल्यूशन करेंगे, तो 51 का करेंगे। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग मिटा लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यानी क्वेश्चंस नंबर किस पे चलेंगे, तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस नंबर 51 पे चलेंगे। 51, 52 और 53 तीनों सेम क्वेश्चंस है, समझ में आ गया होगा। यानी 51, 52, 53 क्या है, तीनों सेम क्वेश्चंस थे, तो एक का सोल्यूशन करेंगे और दूसरा आप और तीसरा आप कर लीजिएगा। यानी कि 52, 53 आपको कर लेना है सोल्यूशन। 51 का सोल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, इतना बराबर x दिया हुआ है, इतना बराबर y दिया हुआ है, तो इतना a² + b² बराबर x² + y² दिखलाना है। यानी LHS से चलते हैं, RHS प्रूफ कर देते हैं। यानी x का मान दिया हुआ है, y का मान दिया हुआ है, तो LHS से चलते हैं और RHS से हम इसके क्या करते हैं, तो प्रूफ कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देना होगा, यहाँ 51 देना होगा। तो 51 में क्या कहता है ना, तो कहता है कि सोल्यूशन कर रहे थे, LHS से चलते हैं ना, तो LHS में क्या कहता है x² और क्या प्लस में क्या है, तो y² है ना, x² + y² है। तो x का मान क्या दिया हुआ देख लेते हैं, a cos थीटा - b sin थीटा, a cos थीटा दिया हुआ है ना। x का मान क्या दिया हुआ है, a cos थीटा माइनस में b साइन थीटा का क्या है, होल स्क्वायर हो गया, प्लस है ना, तो प्लस है तो प्लस दे देते हैं, प्लस है ना तो प्लस दे देते हैं। और y है ना, अबर प्लस में y का मान क्या होता है, a sin थीटा + b cos थीटा, a sin थीटा प्लस में क्या होता है, b cos थीटा, इतना है। इसका भी क्या कर देते हैं, तो स्क्वायर y का मान था तो y का स्क्वायर किया हुआ है ना, तो y का स्क्वायर कर देते हैं। अब इसका सोल्यूशन करते हैं और देखते हैं क्या a² + b² आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसे तोड़ना होगा। तो सबसे पहले तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, तो a² इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, a² - b² का फॉर्मूला है ना, तो पहला का स्क्वायर फिर करना पड़ेगा, दूसरा का स्क्वायर a² हो जाएगा और यहाँ से cos² थीटा हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, b² sin² थीटा हो जाएगा, a² हो गया प्लस b² हो गया, फिर प्लस में क्या करना, माइनस में ना 2ab, तो 2 गुने क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा और क्या हो जाएगा, sin थीटा इंटू में क्या हो जाएगा, cos थीटा। आपको गुना कर लेना है, 2ab कर लीजिएगा तो इतना आएगा, माइनस में हो गया और प्लस के चिन्ह है तो क्या करते हैं, प्लस दे देते हैं। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² sin² थीटा, a² + b² हो जाएगा ना, तो b² क्या है, sin² थीटा, a² + b² और माइनस में क्या होता है, 2ab, प्लस में होगा 2ab ना, इसमें माइनस में होगा तो इसमें क्या होगा, प्लस में होगा 2ab, यानी 2 इंटू में क्या हो जाएगा, ab sin थीटा इंटू में क्या हो जाएगा, cos थीटा। आपको क्या कर लेना है, तोड़ के बढ़िया से बैठा दीजिएगा तो इतना ही आएगा। अब देख लेते हैं, इतना है तो यहाँ पर माइनस में है ना, और यहाँ पर किस में, प्लस में, तो कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा तो कैंसिल हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तब हम लोग क्या करते हैं, इसे सजा के लिख लेते हैं, a वाले को एक जगह और b वाले को एक जगह, a²
कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे था ये इसका काम हो गया। अब अगर किसका काम करते हैं तो इसका काम कर लेते हैं, इसका काम कर लेते हैं तो प्लस में है ना, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ तक जब समझ में आ गया तो अगर क्या प्लस में है ना तो प्लस चिन्ह दे देते हैं, यहाँ पे बी है तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसका भी काम हो गया तो यहाँ पर लिख देते हैं। अगर किसका काम करना है तो इसका काम, तो प्लस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कर लिए, सजा के लिखे हैं, कुछ नहीं किया। अब बच रहा है कोई, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, इसको तो काट दिए, इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म, इसको हम लोग काट दिए। बचा है कितना, इतना बचा है। अब दोनों में देख लेते हैं कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन ए स्क्वायर बच कॉमन है ना, दोनों में क्या है कॉमन ए स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया। प्लस है तो प्लस, ये दोनों में कॉमन क्या है तो बी स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा, कॉमन हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो इसका मान कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है। तो देख लेते हैं ए स्क्वायर गुने 1 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर है ना, प्लस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर गुने 1 हो जाएगा। तो कितना मान आता है ए स्क्वायर प्लस में क्या आता है बी स्क्वायर आता है। और आर एच ए किससे चले थे हम लोग, एल एच ए से नहीं चले थे, आर एच ए से चले हैं ना, आर एच ए से चले हैं ना। तो आर एच ए से चले हैं तो कौन सा आया, तो एल एच एस क्या चीज़ की हैं तो प्रूफ कर दिए। इस प्रकार हम लोग 51 का सोल्यूशन कर लेना है। 51 का जब सोल्यूशन कर लेते हैं तो एक्सरसाइज 8.4 का ये लास्ट वीडियो है, ये क्योंकि हम लोग 53 क्वेश्चन नंबर 53 तक सोल्यूशन कर चुके हैं, यानी 51 के जैसा 52 है और 53 है, यानी कि यहीं पे हम लोग पार्ट कितना है 24 में हम लोग क्या करते हैं त्रिकोणमिति का 8 एक्सरसाइज 8.1 2 3 4 तक सोल्यूशन कर चुके हैं। इसके बाद इसके अगला चैप्टर पर चलेंगे, और अगला चैप्टर पर चलने से पहले आपको हम लोग बता देते हैं कि इस चैप्टर से मिनिमम कितना क्वेश्चंस आता है, तो 20 नंबर का क्वेश्चंस आता है। किससे आता है 20 नंबर का, तो 8.4 तक जो है 8.1 से 8.4 तक कितना नंबर का क्वेश्चंस आता है बिहार बोर्ड में, तो 20 नंबर के आता है। तो आपको पूरा कंठस्थ कर लेना है। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।